सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर स्क्रीन पे, बहुत महत्वपूर्ण खबर देख रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। आगे इसमें यह कहा है, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान, जाने कितना बढ़ेगा वेतन। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस बढ़ोतरी से लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को जुलाई से अब तक के एरियर भी मिलेंगे। इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। डीए बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा। आइए जानते हैं इस बढ़ोतरी के बारे में विस्तार से और समझते हैं कि इससे कर्मचारियों के वेतन में कितना इजाफा होगा। महंगाई भत्ता डीए क्या है? महंगाई भत्ता या डीए सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाला एक अतिरिक्त भत्ता है। इसका उद्देश्य महंगाई के कारण कर्मचारियों की क्रय शक्ति में आने वाली कमी की भरपाई करना है। डीए की गणना कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर की जाती है और इसे हर साल जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। डीए का ओवरव्यू, विवरण और जानकारी। मौजूदा डीए दर 46%, नई डीए दर है 50%, बढ़ोतरी 4%। लागू होने की तिथि है 1 जुलाई 2024। लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी। कुल लाभार्थी हैं लगभग 1 करोड़ 15 लाख। सरकार पर वित्तीय बोझ लगभग 12,815 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। डीए बढ़ोतरी का असर, इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20,000 रुपये है। पुराने डीए 46% के हिसाब से उसे 9,200 रुपये डीए मिलता था। नए डीए 50% के हिसाब से उसे 10,000 रुपये डीए मिलेगा, यानी हर महीने उसके वेतन में 800 रुपये की बढ़ोतरी होगी। डीए की गणना कैसे होती है? तो डीए की गणना के लिए निम्न फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। डीए बराबर मूल वेतन गुणित डीए प्रतिशत बटे 100। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है और डीए 50% है तो उसका डीए इस प्रकार होगा। डीए बराबर 30,000 गुणित 50/100 बराबर 15,000 रुपये। डीए बढ़ोतरी का इतिहास। पिछले कुछ वर्षों में डीए में निम्नलिखित बढ़ोतरी हुई है। जनवरी 2024 की बात करें तो 4% यानी 46 से 50%। जुलाई 2023 की बात करें 3% यानी 42 से 45%। जनवरी 2023 की बात कर लेते हैं तो 4% यानी 38% से 42%। और जुलाई 2022 की बात करें तो 3% की वृद्धि हुई थी, उसमें 34% से 37% हुआ था। डीए बढ़ोतरी का महत्व। महंगाई से राहत। डीए बढ़ोतरी से कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। क्रय शक्ति में वृद्धि, इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी जिससे वे अपनी ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। अधिक पैसा होने से खर्च बढ़ेगा जो अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा। डीए और अन्य भत्ते। डीए के अलावा सरकारी कर्मचारियों को कुछ अन्य भत्ते भी मिलते हैं। हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA, ट्रांसफ़र अलाउंस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। डीए और पेंशनर्स। पेंशन भोगियों को डीए के बजाय डियरनेस रिलीफ डीआर मिलता है। डीआर की दर डीए के बराबर ही होती है। इस बढ़ोतरी से पेंशनर्स की पेंशन में भी 4% का इजाफा होगा। डीए बढ़ोतरी का प्रभाव विभिन्न वेतन स्तरों पर। आइए देखते हैं कि विभिन्न वेतन स्तरों पर डीए बढ़ोतरी का क्या प्रभाव पड़ेगा। मूल वेतन। पुराना डीए 46%, नया डीए 50% और मासिक वृद्धि। 18,000 रुपये मूल वेतन। पुराना डीए 46% के मान से हैं 8,280 रुपये और नया 50% के मान से है 9,000 रुपये। मासिक वृद्धि 720। 25,000 का मूल वेतन है तो 11,500 रुपये पुराना डीए 46% के हिसाब से और नया डीए है 50% के हिसाब से 12,500, यानी कि मासिक वृद्धि 1,000 रुपये की। 35,000 की बात कर लेते हैं तो 16,100 रुपये है पुराना 46% के हिसाब से डीए और नया डीए है 17,500, 1,400 की वृद्धि है। 50,000 की बात कर लेते तो 23,000, 25,000 और 2,000।
75,000 की बात कर लेते हैं। 34,500 पुराना डीए जो 46% के हिसाब से हैं, 37,500 50% के हिसाब से नया डीए है। 3,000 की वृद्धि हुई है। डीए बढ़ोतरी और टैक्स। डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की कुल आय बढ़ेगी, जिससे उनके टैक्स स्लैब में भी बदलाव हो सकेगा। हालांकि डीए पूरी तरह से कर योग्य और इस पर कोई छूट नहीं मिलती है। डीए बढ़ोतरी का प्रभाव अन्य भत्तों पर। डीए में बढ़ोतरी का प्रभाव कुछ अन्य भत्तों पर भी पड़ता है। एचआरए कुछ मामलों में एचआरए की गणना मूल वेतन और डीए के योग से की जाती है। ओवर टाइम भत्ता इसकी गणना में भी डीए शामिल होता है। ट्रेवल अलाउंस कुछ यात्रा भत्तों की गणना में डीए को ध्यान में रखा जाता है। डीए बढ़ोतरी और बजट। इस डीए बढ़ोतरी से सरकार पर सालाना लगभग 12,815 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। हालांकि यह खर्च सरकार के बजट में पहले से ही शामिल किया गया था। डीए बढ़ोतरी का लाभ उठाने के टिप्स। बजट बनाएं। बढ़े हुए वेतन का सही इस्तेमाल करने के लिए एक बजट बनाएं। बचत करें। अतिरिक्त राशि का कुछ हिस्सा बचत या निवेश में लगाएं। कर्ज चुकाएं। अगर कोई कर्ज है तो उसे चुकाने में इस अतिरिक्त राशि का इस्तेमाल करें। बीमा कवरेज कर बढ़ाएं। अपने अपने और अपने परिवार के लिए बीमा कवरेज बढ़ाने पर विचार करें। डीए बढ़ोतरी और भविष्य। सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में डीए में संशोधन करती है। आने वाले समय में भी इस तरह की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि यह बढ़ोतरी महंगाई दर और अन्य आर्थिक कारकों पर निर्भर कर रही है। डिस्क्लेमेयर। यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। डीए बढ़ोतरी के संबंध में सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए कृपया सरकारी अधिसूचनाओं और आधिकारिक स्रोतों का संदर्भ लें। डीए में बढ़ोतरी और इसके प्रभाव व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले कृपया किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इसी प्रकार से स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से बने रहिए। सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और नई नई खबरें आपको मिलती रहेगी। सभी को स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी का धन्यवाद। सभी बने रहिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।